कमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात की जाए तो अगला जो एडिशन अभी हमें जो देखने को मिलेगा वो है राउंड 7। राउंड 7 जो कि यूएसए में होना है, जहां पर यूएसए एज अ होस्ट खेलती हुई नजर आएगी और साथ में जो टूरिंग टीम्स हैं वो रहेंगी स्कॉटलैंड और नेपाल। ये दो टीमें हैं जहां पर नेपाल जो है वो ऑलरेडी यूएसए पहुंच भी चुकी है और उसके बाद स्कॉटलैंड को पहुंचना बाकी है। तो ये तीन टीमें वहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड 7 खेलती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर विजिटिंग टीम की बात करते हैं, नेपाल और स्कॉटलैंड इससे पहले ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए यूएसए कहीं ना कहीं जा रहे हैं ओडीआई मैचेस खेलने के लिए। इससे पहले कंडीशन में गए हुए थे। तो नेपाल और स्कॉटलैंड की एंड पास्ट परफॉर्मेंस ओडीआई में यूएसए में क्या बयान करती है, शुरुआत स्कॉटलैंड से करते हैं, कुछ नंबर्स वगैरह जानते हैं, फिर अब कवरेज लगातार समझ लीजिए इसी से ऑफिशियली कवरेज शुरू हो जाती है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2। कुछ ना कुछ आपके सामने लगातार डिस्कशन हम लाते रहेंगे। शुरुआत है दो टीमों की परफॉर्मेंस का। जरूर देखिए, अगर बात करें स्कॉटलैंड का यूएसए में जाकर क्या विन और लॉस का रिकॉर्ड है, तो स्कॉटलैंड 4 मैच खेला है अब तक यूएसए में। जी हाँ, और 2 में स्कॉटलैंड को जीत मिली है, 2 में उन्हें हार। बिल्कुल, 4 ओडीआई मैच की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 4 ओडीआई मैच में 50-50% रेशियो यहाँ पर रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि एकदम क्लियर डोमिनेट वाला भी नहीं रहा है। स्कॉटलैंड को 2 मैच वहां बकायदा हराए गए हैं 4 में से। और यहाँ पर आप देखें जब वो यूएसए गए थे, तो खैर 50% का रेशियो है स्कॉटलैंड का। उसके बाद आगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करें तो स्कॉटलैंड की यहाँ बात करें तो इन 4 मैचों में 2 बार ऐसा हुआ कि स्कॉटलैंड की पहले बैटिंग आई, यानी टॉस जीतकर उन्हें पहले बैटिंग करना पड़ा। ऐसा 2 मरतबा हुआ और उन दोनों बार उन्होंने 50 ओवर पूरे बैटिंग कर ली थी सक्सेसफुली। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसलिए हमने इसमें यहाँ पर आपको इसमें बताने की कोशिश की कि दोनों 2 बार पहले बैटिंग इनकी आई और दोनों बार वो सक्सेसफुली करने में कामयाब हो गए। एंड उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो समझाएंगे। जरूर देखिए, और इन 4 मैच जो उन्होंने यूएसए में खेले तो उन्होंने 40 विकेट टोटल होते हैं जो गिराने होते हैं सामने वाली टीम के। वो उसमें से वो 29 विकेट ले पाए हैं सिर्फ, यानी कि 29 विकेट्स स्कॉटलैंड ने अपने ओपोनेंट्स के निकाले हैं इन 4 मैचों में जो उन्होंने यूएसए में खेले हैं ओडीआई। अगर हम बात करें स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने 40 में से 29 विकेट वो निकालने में कामयाब रहे हैं। थोड़ा बॉलिंग से थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत। बिल्कुल सही कहा, मैं इसी पे आ रहा था। 74 या 74% के आसपास उन्होंने यहाँ पे विकेट निकाले हैं। डेफिनेटली स्कॉटलैंड जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, 85% के आसपास, यानी कम से कम 34-35 विकेट 40 विकेट यहाँ पर निकाले जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निकाल नहीं पाए। और वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े रीजन रहे कि हमने अभी देखा कि स्कॉटलैंड का विनिंग परसेंटेज 50-50% है, वहां कंप्लीट डोमिनेट वहां पर उनकी रही नहीं है। खैर उसके बाद अब इस लिस्ट को अगर आगे बढ़ाए नेपाल की तरफ चले हैं, तो नेपाल का यूएसए में जो भी दोनों ओडीआई खेले हैं उसके बारे में क्या कहूं। बिल्कुल, 4 मैचेस उन्होंने भी खेले हैं सेम स्कॉटलैंड की तरह। 1 में नेपाल को जीत मिली है और 2 ओडीआई में उन्हें हार मिली और 1 जो ओडीआई है वो टाई में खत्म। बिल्कुल सही कहा, और याद होगा आपको बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम वो था, लेकिन एट द एंड वो मैच जो है टाइम में फिनिश हुआ। अगर वो नेपाल अपनी तरफ करने में कामयाब होता तो उनका भी यहाँ पर रिकॉर्ड 50-50% होता स्कॉटलैंड की तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो टाई रहा, तो वो दोनों के ही एक पॉइंट दोनों के बीच में वो बटा था। लेकिन एक जीत फिलहाल यहाँ पर नेपाल के हिस्से में यहाँ पर आई है 4 मैचेस में। अगर हम बात करें तो 25% विनिंग परसेंटेज यहाँ पर उनका कह सकते हैं, वो टाई उन्हें जरूर अपनी तरफ खींचना चाहिए था। उसके बाद अगर यही 2 चीजें नेपाल के बारे में भी बात की जाए कि अगर आप देखेंगे इन 4 मैचों में एक बार ऐसा हुआ कि नेपाल ने पहले बैटिंग की और अनफॉर्चुनेटली वो पूरे ओवर वहां पर खेलते हुए नजर नहीं आए। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझाएंगे। नहीं जरूर देखिए, और नेपाल के बॉलर्स ने इन 4 मैचों में 31 विकेट निकाले सामने वाली टीम के और 40 में से। जी हाँ, और ये काफी अच्छा अगर हम देखेंगे परफॉर्मेंस रहा। 2 विकेट ज्यादा रहा। बिल्कुल, बॉलर्स के लिहाज से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस और बेहतर, आप बेहतर जितना करें उतना अच्छा है। लेकिन आपके जो साथी टीमें हैं, खासकर स्कॉटलैंड जो ट्रैवल कर रही है यूएसए में, उनसे थोड़ा सा आपका बेटर रहा था कि 31 विकेट नेपाल के बॉलर्स ने निकाले थे जब 4 मैच जो आपने ओडीआई खेले हैं यूएसए में जाकर, एज कम्पेयर टू स्कॉटलैंड जिन्होंने 29 विकेट निकाले। बिल्कुल सही कहा, और वो जैसे हमने आपसे पहले कहा कि वो रिजल्ट्स में भी आप झलकता हुआ नजर आ सकता है। जो एक टाई आप देख रहे हैं वो अगर नेपाल के फेवर में गिरता तो डेफिनेटली 50-50% होता, लेकिन स्कॉटलैंड की तरह ही बराबर विनिंग परसेंटेज होता। लेकिन विकेट्स निकालने में डेफिनेटली नेपाल 2 विकेट आगे जरूर उनसे रहा है। तो खैर यही लेखा जोखा रहा। लेकिन एक चीज आपको और बता दें, अब ये दोनों टीमें विजिटिंग टीम जा रही है, आपस में तो भिड़ेंगी वो सब बातें बाद में होती रहेंगी। लेकिन ये दोनों टीमों का उनके होस्ट के खिलाफ यानी यूएसए के खिलाफ ओडीआई में क्या रिकॉर्ड है ये भी जरा बताते हुए चलिए। नहीं जरूर देखिए, अगर देखें नेपाल का यूएसए के खिलाफ, यूएसए जी हाँ ओडीआई को देखें तो 2 बार खेले हैं वो और 1 में हार मिली है, 1 मैच टाई रहा है। और वहीं स्कॉटलैंड के खिलाफ, स्कॉटलैंड का यूएसए के खिलाफ जो यूएसए में ओडीआई जो खेले 2 मैच उन्होंने खेले हैं, 1 में
स्कॉटलैंड को जीत मिली थी और 8 में हार। बिल्कुल, तो स्कॉटलैंड का 50% यहाँ पर आया। तो ये हाल है पूरा। ये जो भी आपने स्टैट्स वगैरह देखे हैं, ये नेपाल और स्कॉटलैंड जब यूएसए गई थी ओडीआई मैच खेलने के लिए, तब के सारे स्टैट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि अब ये दोनों टीमें वापस से यूएसए जाने वाली है। नेपाल ऑलरेडी पहुंच भी चुकी है, स्कॉटलैंड भी पहुंचेगी और वापस से इन्हीं 3 टीमों का एक ट्राई सीरीज होने वाला है, जो कि शुरू होगा 25 अक्टूबर से। उसकी कवरेज इस वीडियो के साथ ऑफिशियली शुरू हुई तो भी मान सकते हैं, और लगातार बीच में आपके सामने अपडेट्स वीडियोस जो है वो लगातार लाते रहेंगे। और बहुत सारी बातें करने के लिए, स्टेडियम की जहां तक बात है, ये एक फ्रेश स्टेडियम पे होगा, क्योंकि इससे पहले जो है पेयरलैंड पे हुआ था, और इस बार ग्रैंड प्रिंस स्टेडियम में होने वाला है, गलास में, जहां पर T20 वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस हुए हैं, तो वहां पर ये मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। ग्राउंड्स के बारे में आगे बात जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बन रही चैनल के साथ आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। इस बार नेपाल और स्कॉटलैंड, जो कि 2 विजिटिंग टीम है, ये अपने 4 मैचेस में से कितने मैचेस जीतने में कामयाब रहेगी? पिछली बार का लेखा जोखा हमने दिया, अब आप अपनी तरफ से बताइए, एक तरफ से प्रेडिक्ट करिए कितने मैचेस ये टीमें जीत सकती है। कमेंट बॉक्स में ज्यादा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।